महिलाओं की बात करती है, ये बलात्कारियों को बचाने की बात करती है। जनता याद देना जी, ये बात झूठ है। कौन सी? किसी को नफरत नहीं है किसी से। किसी को नफरत? प्रयागराज से हूँ, मैं यूपी से हूँ। प्रयागराज से हैं। मैं आ गया मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। हाँ प्रयागराज बोलो। अरे रुको, प्रयागराज हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारे प्रयागराज में जाकर स्वच्छता कर्मी कर पाए वहाँ पे। अरे रुकिए भाई। हाँ जी, वहाँ पे स्वच्छता कर्मी जो है उनका पैर धुलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जी। एक बात तो ये, एक बात बहुत साफ सी, ये बारिश होती है भैया, बारिश इसलिए होती है कि अन्न उपजेगा। इसका कोई लाइसेंस नहीं मिलता कि उसके बाद देख के, मौसम देख के फिर वो अंदर जो चली जाए, वो जो अंदर गई है जी। हाँ जी, मैं बस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कुछ बोल रही थी। हम दिल्ली के ही निवासी हैं सर, हमें जानना है हमारे मुख्यमंत्री बाहर कब आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाहर कब आ रहे हैं, क्योंकि रोड की हालत, बरसात की हालत से हम लोग बहुत व्यस्त हैं। आप हमें बता दें कृपया करके हमारे मुख्यमंत्री क्या नाम है सर? बाहर आएंगे वो? अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा जी। जी बिल्कुल, वेरी गुड, स्पेसिफिक सवाल उन्होंने पूछा है, आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी देना चाहेगी जी। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक ईडी सीबीआई उनको झूठे आरोपों में नहीं रख सकती, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी इंसान को झूठे आरोपों में रखने की। तो अभी सबको पता है कि सबके 5 तारीख की डेट है उनकी, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। सभी जितने भी आरोपी थे, जिनको भी आरोप में रखा गया था, सबकी जमानत हो चुकी है और उनकी भी जमानत होगी। रही बात काम की, तो वो जेल में रहकर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और बेहतर काम करेंगे जी। अभी मेरी बहन कह रही है वो जेल में रहकर भी काम कर रहे हैं। अभी आपने परसों आयनगर वाली खबर सुनी थी, प्रतीक भाई आज एक और भाई का वहाँ पैर टूट गया। आयनगर में जो पानी भरा हुआ, प्रतीक भाई मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, आज एक और भाई का पैर टूट गया। दूसरी बात, चलिए ये तो हो गई इधर। अभी मेरे कांग्रेस वाले भाई बोल रहे थे पिछड़ों गरीबों की बात। साहब मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस वाले भाई को, कांग्रेस वाले भाई से, नानी जी ने तो काका कालेकर की रिपोर्ट को दबाया, दादाजी ने पिछड़ों की आवाज को दबाया और पापा जी ने पिछड़ों का विरोध किया संसद में। आज वो पिछड़ों की गरीबों की बात कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा दोहरा मानसिकता है कांग्रेस की? आखिर कांग्रेस ये तो बताए। देखिए पढ़ी लिखी बात, मंडल कमीशन का रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब हुई तो किसने विरोध किया, ये सबके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट। ना कांग्रेस दलितों की हितैषी, ना तो पिछड़ों की, कांग्रेस किसी की हितैषी नहीं है। हाँ जी, अब आ गया मैं आपके पास। कश्मीरी पंडितों पर बता दो वो लोहिया साहब थोड़ा सा। कश्मीरी पंडितों का सवाल अरोड़ा जी ने उठाया, ना भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया, ना अंबर बहन ने दिया, ना आपने दिया। ये तीन प्रवक्ता बनके भाजपा के खड़े हो। आपसे कहना चाहता हूँ, आप अंधे हो गए थे जब किसानों के लिए बॉर्डर पे तार बिछा दिए गए थे, किसानों को रोंदा गया था, किसानों को मारा गया था, नौजवान रोजगार मांग रहे हैं उनको मारा गया। आप ये बात कर रहे हो, राजनीति की दुकान चला रहे हो। जो आप बात किसान लाल किले पे चढ़ने का किसने हक दिया था? और हाँ जी, नहीं आपसे मैं आपसे पूछ चुका हूँ, अब नहीं, एक बार पूछूंगा उसके बाद दोबारा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्ट सी बात। मैं आ गया, बीजेपी के पास ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुको एक मिनट। ये डिबेट का एक अच्छा चलन है आजकल, बड़ा अच्छा चलन है डिबेट में। जैसे बात शुरू करो कन्याकुमारी की, लेकिन तुमने तैयारी कर रखी है काराकोरम की, काराकोरम वो जम्मू कश्मीर की, तो कन्याकुमारी का सवाल कर दिया तुमने। तो अब वो तैयार तो काराकोरम पे आया है करके, क्योंकि बोलना तुम कुछ भी बोलो, मैं बोलूंगा काराकोरम पे, तो वो काराकोरम पे बोलने लगता है। बात कहां चल रही थी, बात कहां घूम के किसानों तक पहुंचाने का काम किया। जी अंबर जय जी। प्रतीक जी, एक तो सबसे पहली बात अरोड़ा साहब ने कहा था कि सेना पर को नमन है, सेना पे कोई सवाल नहीं है। तो जब ये सेना के शौर्य पे सवाल करते थे, सबूत मांगते थे, तब कहाँ चले गए थे? तब कहाँ इनके सेना के लिए इनका जो सम्मान था वो कहाँ चला गया था? जब सेना जवाब देती है पाकिस्तान को, तब इनको सबूत चाहिए। लेकिन वैसे जनता को भटकाने के लिए सेना को नमन कहेंगे, सेना के कितने जवान मारे गए गिनती करेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भगवान राम को ये भी राजनीति करती है बीजेपी। तो एक सवाल मेरा है कि अभी कुछ महीने बीते, संसद में शिव जी को क्यों लेकर पहुंच गए थे? जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना, बता दीजिए ना, आप क्यों लेके पहुंच जाते हैं? और तीसरी बात, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं भीम मीम की, और आप कश्मीर में जाके सब भूल जाते हैं। कश्मीर जाते जाते यात्रा में सब खत्म। मैं क्या मैं राम के बारे में बात करूं, हमारे आराध्य राम है। आप ये भाई एक मिनट अयोध्या को झूठा लालच
दिया। ठीक 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 उनकी जमीन वापस लौटाएंगे। ठीक जमीन वापस लौटाओ ना मेरा। ठीक ठीक अंदर 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 लो जी। मैं आ रहा जी जी जनाब। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने अभी कहा बात हो रही है, मैं किसानों पे आ गया, बात आपने कश्मीर की कश्मीर नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछा। आप पहले मेरी बात सुनिए, अभी तक इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया जो बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं देश में, कश्मीरी लड़कियों को दिल्ली के अंदर तक क्या हालत। बिल्कुल आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा। जो कश्मीरी पंडित के नाम पर राजनीति का ठीकरा फोड़ रहे हैं, उनको इस बात का भी जवाब देखना चाहिए। और एक सेब की पेटी में, मेरी बात सुनिएगा, एक सेब की पेटी में कैसे छुपकर श्रीनगर से जम्मू तक आया जाता है, जरा कोशिश करिएगा। आदमकद लोग तो नहीं छुप पाएंगे उसमें, लेकिन एक कैसे आदमी सेब की पेटी में छुप के, उस समय 89, 90, 91, 92 की बात कर रहा हूं, कैसे आए और कैसे लोग पहुंचे। कैसे मोदी के राज में आरडीएक्स छुप करके आता है, पुलवामा हो जाता है। राइट राइट राइट